हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने राउल्ट के नियम के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि राउल्ट का नियम हम दो कंडीशन में डील करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, जब वाष्पशील विलेय युक्त विलयन उपस्थित हो, या दूसरी कंडीशन ये थी जब अवाष्पशील और विलेय युक्त विलयन उपस्थित हो। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन उपस्थित होने पे हमने ऐसा बोला था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हमने ऐसा बोला था, मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है। दो कंपोनेंट है, मान लो एक ए और दूसरा बी। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये लिक्विड वोलेटाइल नेचर का है यानी वाष्पशील प्रकृति का है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आने वाला है, विलयन का कुल वाष्प दाब आने वाला है, वो दोनों के योग के बराबर आने वाला है। लेकिन अगर मान लो किसी पर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। सेम हियर, पीबी समानुपाती क्या आएगा, अक्स बी। हमने ऐसा बोला था अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा ना। इसको ऐसे बोला था पीए बराबर पीए नोट इंटू अक्स ए। और जो पीए नोट होता है वो होता है जो कंपोनेंट ए है इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। सेम यहां पे पीबी बराबर क्या होगा, पीबी नोट इंटू अक्स बी। और पीबी को हमने क्या बोला है, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये कहानी थी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। आज हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। वो कंडीशन है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई कंटेनर है जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन है, द्वि अंगी विलयन है जिसमें दो कंपोनेंट है, दो घटक है, एक ए और दूसरा बी। हमने ऐसा बोला था, मान लो ए है वो विलायक है और जो बी है वो विलेय है। विलयन एक्चुअली समांगी मिश्रण होता है। हमने ऐसे बात की थी, समांगी का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कोई मिश्रण जिसका संगठन ऊपर से नीचे तक एकदम समान रहता है। जाहिर सी बात है, जो ए और बी के जो मॉलिक्यूल है वो पूरे सॉल्यूशन में एक समान रूप से वितरित होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सतह पर ए के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और बी के मॉलिक्यूल भी मिलने वाले हैं। मान लो ए के मॉलिक्यूल है और बी के मॉलिक्यूल है। अब अपना जो ए है जिसको हमने विलायक बोला है वो वाष्पशील प्रकृति का है, जबकि बी जिसको हमने विलेय बोला है वो अवाष्पशील प्रकृति का है। अवाष्पशील का मीनिंग क्या हुआ, अगर मान लो यहां पे इस कंटेनर में ए और बी दोनों के जो अणु प्रेजेंट है, इनमें से ए के मॉलिक्यूल है वो वाष्प प्रावस्था में जाने वाले हैं, जबकि बी के जो मॉलिक्यूल है वो वाष्प प्रावस्था में नहीं जाने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया यहां पे ये जो खाली एरिया है इसमें केवल और केवल किसके अणु आने वाले हैं, ए के अणु आने वाले हैं। इसका मतलब जो वाष्प दाब उत्पन्न होने वाला है वो केवल और केवल कौन से घटक के कारण उत्पन्न होने वाला है, घटक ए के कारण। घटक बी होता है वो अवाष्पशील प्रकृति का होता है। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल हैं वो सतह को छोड़कर या लिक्विड को छोड़कर एटमॉस्फेयर में या इस खाली जगह में नहीं जाने वाली। तो हम ऐसे बोलेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, हम ऐसे बोलेंगे P यानी विलयन का कुल दाब क्या होता है, Pa प्लस Pb। जो Pb ये 0 है, Pb 0 क्यों है, क्योंकि घटक B है वो अवाष्पशील प्रकृति का है।
इसका मतलब घटक बी का जो आंशिक वाष्प दाब है वो तो 0 होने वाला है ना। इसका मतलब P बराबर क्या आ गया, P। मतलब क्या हुआ, मैं इसे बोलूंगा जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो घटक A के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि घटक B है उसका जो वाष्प दाब है वो तो नगण्य है, वो तो 0 है, वो तो अवाष्पशील प्रकृति का है। इसका मतलब घटक A का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वही क्या होगा, विलयन, कुल विलयन का कुल वाष्प दाब। तो यही है राउंड का नियम। और द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं और राउंड के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। क्योंकि विलायक का क्योंकि विलय का वाष्प दाब नगण्य है। हमने विलय का वाष्प दाब है उसको नगण्य क्यों माना है, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है जो विलय है वो अवाष्पशील प्रकृति का है। अगर ये अवाष्पशील प्रकृति का है तो उसका वाष्प दाब है वो नगण्य आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो कहीं ना कहीं विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होने वाला है। ये है राउल्ट का नियम। कब? जब अवाष्पशील विलय प्रेजेंट हो। थोड़ा सा इसको हम इसके लिए जो रेडियस है उसको देखते हैं। हम राउल्ट के नियम से क्या जानते हैं, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Pa प्लस। कहने का मतलब मान लो कोई कंटेनर है जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक A और दूसरा B। एक को हमने विलायक माना है और B को विलय। B है वो किसी प्रकृति का है, अवाष्पशील प्रकृति का है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सतह होगी उस पे A के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और B के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे। अब ये जो B के मॉलिक्यूल है वो तो सतह को छोड़कर नहीं जाने वाले, अतः जो वाष्प दाब पैदा होगा वो केवल और केवल किसके कारण पैदा होने वाला है, A के कारण। तो विलयन का कुल जो वाष्प दाब आएगा वो क्या आएगा, Pa प्लस Pb के योग के कारण। विलयन का कुल वाष्प दाब, हमने बात की थी डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, कोई भी विलयन है उसका कुल वाष्प दाब है वो सभी घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो Pb है वो क्या है, 0 है। Pb 0 क्यों है, आपको अच्छी तरह बताया कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, P बराबर P। और हमने बात की थी लास्ट क्लास में Pa क्या होगा, Pa बराबर क्या होता है, Pa नोट इंटू अक्स A। ये कहां से है, क्योंकि Pa राउल्ट के नियम में हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें देखा था Pa प्रोपोर्शनल क्या होता है, अक्स A। अगर मैं समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा ना, Pa नोट बोला था इसको। अगर मैं इस वैल्यू को यहां रखता हूं तो क्या आएगा, P बराबर Pa नोट इंटू अक्स A। ये आ गया। अब हम जानते हैं एक विलयन में सभी घटकों की मूल भिन्नों का योग हमेशा कितना आता है, 1। क्या जानते हैं हम, अक्स A प्लस अक्स B बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से अक्स A बराबर क्या रख सकता हूं मैं, अक्स A बराबर रख सकता हूं मैं 1 माइनस अक्स B। तो
तो यहां रख रहा हूं मैं P बराबर क्या आ गया, पी ए नोट, और अक्स की जगह क्या रखा है मैंने 1 माइनस अक्स बी। अगर मैं जो ब्रैकेट है इसको ओपन करता हूं तो क्या आया, P बराबर पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू अक्स बी, ये आ गया। अगर मैं इसको यानी इस जो ये टर्म इसको इधर लेके आता हूं, वैसे लेकर आ उसको पी ए नोट इंटू अक्स बी बराबर पी ए नोट माइनस पी, और यहां से अक्स बी बराबर क्या बोल सकता हूं मैं, ये बोल सकता हूं पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट। पी ए नोट क्या है, घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी केवल ए प्रेजेंट हो तब पी ए नोट आएगा। जैसे हमने बी को मिक्स किया, विलीन का वाष्प दाब विलायक से कम हो गया ना, तो पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट, ये जो पी ए नोट माइनस पी होता है ना, पी ए नोट माइनस पी, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। और ये जो पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। और यहां पर तुम अच्छी तरह देख रहे हो, जो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है वो किसकी मोल भिन्न के बराबर होता है, और विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये बात जो स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल आगे काम में आने वाला है। क्या बोला मैंने, पी ए नोट माइनस पी को क्या बोला, वाष्प दाब में अवनमन पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट, इसको क्या बोला हमने, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे, अतः अकॉर्डिंग टू राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। हमने क्या बोला, लेकिन हमने से बताया P बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। हम जानते हैं P बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील है। तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर क्या आ गया, पी ए नोट इंटू अक्स से। हम जानते हैं विलेय में सभी घटकों की मोल भिन्न का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से x से बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स बी, इसको यहां रखा तो ये आ गया पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट इक्वल क्या आ गया, एक्स बी को क्या बोलेंगे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मोल भिन्न। पी ए नोट माइनस पी को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, और पी ए नोट माइनस पी अपॉन पी ए नोट क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। तो हमने एक बात ऐसे लिखी है कि राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन और विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये हमने डील कर लिया राउल्ट का नियम। जो राउल्ट का नियम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। और वो क्या है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल भिन्न के योग के पर सभी घटकों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये थोड़ा सा ये तो उसी का एप्लीकेशन है। उसका एप्लीकेशन कब है, जब अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन उपस्थित हो।
आज एक नई हेडिंग डाल रहे हैं, वो है अनुसंख्यक गुणधर्म। नाम से पता चल रहा है अनुसंख्यक यानी संख्या पे गुणधर्म। इन कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करेंगे। अनुसंख्यक नाम से पता चल रहा है, यानी हम कहीं ना कहीं चैप्टर पढ़ रहे हैं वो विलियन है, तो जाहिर सी बात है विलियन के गुणधर्म ही डील करेंगे। और अनुसंख्यक जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, किसके? विलेय के अणुओं की संख्या पे। तो अनुसंख्यक गुणधर्म अगर तुम्हें पूछे कि क्या होता है, हम सिंपल सा ऐसे बोल सकते हैं कि विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यहां पर एक वर्ड ऐसे डाल सकते हैं, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। यानी कि विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और विलेय कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और हमें 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है वो पढ़ने हैं। तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म है उन्हीं में पहला हम पढ़ेंगे ना, 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हमें पढ़ना है वास्तव में सापेक्षिक अवनमन। थोड़ी देर पहले मैंने डील किया तो मैंने कहा था आगे काम आने वाला है। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई वास्तव में सापेक्षिक अवनमन। दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कवचनांक म्यूनियन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हिमांक में अवनमन। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है प्रासरण दाब। एक्चुअली जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, मैं ऐसे बोल दूं, यानी ये जो होते हैं वो केवल और केवल कौन से विलयनों के लिए होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयनों के लिए। तनु विलयन का मीन क्या हुआ? जैसे मतलब अगर मान लो A से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? विलाय को, और B से रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं? विलेय को। मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर मान लो Na है वो बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में? Nb की तुलना में। कहने का मतलब विलायक कणों की संख्या और विलेय कणों की संख्या में बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसा मैं क्या बोलूंगा? तनु, यानी दोनों को मैं कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। ऐसी जो कंडीशन है भाई, जाहिर सी बात है विलियन में एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और विलायक कणों की संख्या हमेशा ज्यादा रहने वाली है किससे? और विलेय कणों की संख्या से। बट मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ऐसा बोल रहा हूं अगर मान लो विलायक कणों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और विलेय कणों की संख्या से, या विलेय कणों की संख्या विलायक कणों की तुलना में नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो ऐसा विलियन क्या कहलाता है? तनु विलियन। अगर मान लो ऐसा है Na है, विलायक कणों की संख्या ज्यादा है विलेय कणों की संख्या में, पर दोनों का थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकता हूं मैं, इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ऐसा जो विलियन होता है वो कहलाता है सांद्र विलियन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो तनु का मीन जिसमें विलायक कणों की संख्या और विलेय कणों की संख्या की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, और जहां पर ज्यादा तो है बट दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, सांद्र विलियन कहलाता है। ऐसा बोल सकता हूं मैं इसके रिलेटिवली, इसके सापेक्ष यहां पे जो विलेय कणों की संख्या होगी ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाली है। तो जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो हम कहीं ना कहीं कौन से विलयनों के लिए डील करेंगे? तनु विलयनों के लिए। तो हमने ऐसे बोला है
तन्नु विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलय कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन द नेचर, आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और अभी कौन कौन से डील कर रहे हैं? ये चार, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन, कवचनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब। हम वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं, वो है वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। और थोड़ी देर पहले ही हमने डील किया था वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। हमने ऐसा बोला था कि राउल्ट क्या कहता है? राउल्ट कहता है कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए जो वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन होता है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ऐसे बोला था। मैं ऐसे लिख सकता हूं, राउल्ट के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट वो किसके बराबर होता है? विलय की मोल भिन्न के सापेक्षिक अवनमन और विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। हमने ऐसे बोला था P बराबर क्या होता है? Pa प्लस Pb। जो विलय है वो कैसा है? अवाष्पशील प्रकृति का है। इसका मतलब उसका वाष्पदाब क्या होगा? नगण्य। यहां से क्या गया? P बराबर Pa। और Pa बराबर क्या होता है? Pa नोट इंटू अक्ष A। तो यहां पर क्या रख सकता हूं मैं? P बराबर Pa नोट इंटू अक्ष A। और विलय में सभी घटकों के मोल भिन्न का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो यहां से अक्ष से बराबर क्या रख सकता हूं मैं? 1 माइनस अक्ष B। ये मैंने रखा। तो P बराबर Pa नोट इंटू 1 माइनस अक्ष B। इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या बोलूंगा? P बराबर Pa नोट माइनस Pa नोट इंटू अक्ष B। यहां से मैंने कहा था इसको मैं इधर लेके आता हूं और इसको इधर लेके आता हूं। तो ऐसे बोला था क्या कि Pa नोट माइनस P बराबर क्या हो जाएगा? Pa नोट इंटू अक्ष B। और यहां से Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट बराबर क्या हो गया? अक्ष B। इसी को क्या बोला था हमने? Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट को बोला था हमने वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। और अक्ष B है वो क्या है? विलय की मोल भिन्न। हम थोड़ा सा इसको आगे डिराइव करते हैं। Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट ये क्या है? वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है? और विलय की मोल भिन्न के बराबर। और मोल भिन्न हमने बात की थी ना, किसी भी घटक का मोल भिन्न क्या होता है? उस घटक के मोल अपॉन टोटल नंबर, टोटल मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी विलयन में जो भी मोल प्रेजेंट है सभी का योग। या ऐसा बोला था हमने खुद के मोल बटा टोटल मोल, यानी अक्ष B विलय की मोल भिन्न मतलब विलय की मोल अपॉन टोटल मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक A और दूसरा B। अभी हमने बात की थी जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो हमेशा किसके लिए डिफाइन होते हैं? वो हमेशा होते हैं तनु विलयनों के लिए। और तनु विलयनों में हम क्या जानते हैं? Na होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है किसकी तुलना में? Nb की तुलना में। यानी A के मोल B की तुलना में बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। इन दोनों का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं Na प्लस Nb लगभग इक्वल किसके होने वाला है? Nab। तो यहां से मैं लिखता हूं Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट बराबर क्या होगा? Nb अपॉन Na। और मोल क्या होता है हम जानते हैं, और वेट बाई मोलिकुलर वेट यानी भार बटा अनुभार।
वेट बाई मोलिकुलर वेट, यही तो होता है क्या, मोल। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं Pa नोट माइनस P अपॉन Pa नोट बराबर क्या होगा, यानी B के मोल क्या होंगे, B का वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ B, यानी विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार इनटू सेमियर WA इनटू MB। या गया। अगर मान लो कभी आपको MBH को भी निकालने के लिए बोलेगा, अच्छा ये जो Pa नोट माइनस P होता है, Pa नोट माइनस P, इसको क्या बोला था हमने, वास्तव में अवनमन, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डेल P का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं इसको, वास्तव में अवनमन। हमें क्या करना है, यानी MB यानी विलेय का अगर अनुभार निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मैं सर इसको मैं लिख रहा हूं डेल P अपॉन Pa नोट, इसको रखना है ये यहां इनटू WA इनटू, मैं से बोल रहा हूं MB, यानी जो MB मतलब विलेय का अनुभार अगर यहां से निकालना हो तो हम कैसे रखेंगे, MB बराबर ये जो कौन रहेगा WB इनटू MB, ये MA है सॉरी, WB इनटू MA अपॉन WA, ये जो Pa नोट है अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, Pa नोट अपॉन डेल P, ये क्या आ गया, यानी विलेय का अनुभार अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, यानी इस पे न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपकी बुक में, आप सोल्व करना आराम से सोल्व हो जाएंगे। WB क्या है, वो विलेय का भार है, MA क्या है, विलायक का अनुभार है, अगर विलायक मान लो पानी हुआ तुम्हें पता ही है, WA विलायक का भार है, Pa नोट क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और डेल P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। ये डाटा आपको देगा और इसको डेराइव करवाएगा, इसको फाइंड आउट करवाएगा, तो आप आराम से जो फॉर्मूला है उसमें जो वैल्यूज है उसको रखोगे तो अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।